श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सीहोर कोबरेश्वर धाम से ऑनलाइन शिव पुराण कथा वाची जा रही है। आज 11 जुलाई चौथे दिन की श्री शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है जो कि 8 से 14 जुलाई 2026 तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आप कथा पंडाल में पहुंचकर भी सीहोर कोबरेश्वर धाम से इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें, आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें कल जो है 12 जुलाई मासिक शिवरात्रि भी है, प्रदोष की तिथि भी है। तो गुरुजी ने इसी शिव पुराण कथा में कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें आप कल कर सकते हैं, जिसमें 12 जुलाई की मासिक शिवरात्रि की मध्यरात्रि में किया जाने वाला बिल्कुल नया उपाय है। और कल रवि प्रदोष का भी योग बन रहा है। ऐसे में कल रवि प्रदोष के दिन गुरुजी ने 3 बिल्कुल नए उपाय करने को कहे हैं। वह उपायों की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और धन संपदा कभी कमी ना हो, धन संपदा हमेशा बढ़ते ही चले जाए, तो इसके लिए आपको कौन सा उपाय करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने 11 जुलाई चौथे दिन की श्री शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, श्री हरि को हम अगर कुछ भोग लगाते हैं या भोजन देते हैं, अर्पित करते हैं, तो कान्हा या श्री हरि जिनको भोजन अर्पित करोगे, 56 पकवान अगर आप भी रख दोगे तो भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। पर भगवान उस भोजन को तभी स्वीकार करेंगे जब उसमें तुलसी का दल हो। जैसे भगवान की थाली में, भगवान के भोजन में बहुत सा भोजन होने पर भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, तभी स्वीकार करते हैं जब उसमें तुलसी का दल हो। उसी तरह इस संसार सागर में कितना ही कमा लो, कितना ही धन अर्जित कर लो, शिव वैकुंठ तभी भेजते हैं जब आपके मुख में भगवान का नाम जाप हो, भगवान का रुद्राक्ष आपके गले में हो। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस कलयुग में शिव को पाना चाहते हो तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करना शुरू कर दो। शिव को 1 लोटा जल अर्पित करना शुरू कर दो। शिव कृपा निश्चित प्राप्त होकर ही रहेगी। बढ़ते हैं तीसरी विशेष जानकारी की ओर। कल है 12 जुलाई, रवि प्रदोष का विशेष योग है और इस रवि प्रदोष के विशेष योग में आपको एक विशेष उपाय करना है जो कि बिल्कुल नया उपाय है। अगर घर में कोई नशा करता है, व्यसन में डूबा रहता है, तो आपको एक सरल आसान उपाय करना है। शमी पत्र का पौधा है या पेड़ है, जो भी आपके पास है, पौधा है या गमला है, तो उसके नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। 1 कलश का जल 7 बार करके उसके ऊपर अर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल मतलब 1 बूंद भी जल प्राप्त करना है तो प्राप्त कर लेना है और उस व्यक्ति को आपको उसे आचमन करा देना है। पानी में मिला के दे सकते हैं। यह उपाय आपको रवि प्रदोष के दिन करना है जो कि 12 जुलाई को है। कम से कम 4 या 5 रवि प्रदोष करके देखिए, व्यक्ति को नशे से घृणा होने लग जाएगी। बढ़ते हैं चौथे विशेष जानकारी की ओर और एक विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया कि वो लड़का या लड़की कभी भी धोखा नहीं दे सकते जो शिव को भजते हैं, शिव को जल चढ़ाते हैं। अर्थात अगर आप अपने लड़के के लिए कोई लड़की ढूंढ रहे हैं विवाह के लिए, तो अगर वह शिव भक्त है तो आपको उन पर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वो लड़की कभी भी धोखा नहीं दे सकती जो शिव को भजती है, शिव को जल चढ़ाती है। रूखी सूखी खा लेगी पर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत सी खबरें सुनने को मिल रही हैं। कहीं बाथरूम के नीचे दबा दिया गया, कहीं ड्रम में डाल दिया गया, कहीं पहाड़ से धक्का दे दिया गया। अब तो हमें राघव जी की शादी को लेकर भी टेंशन होने लगी है, ऐसा गुरुजी ने कहा। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। 12 जुलाई कल है, रवि प्रदोष का एक विशेष नया धन प्राप्ति उपाय इसी शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बताया है, जिसे आपको अवश्य करना है। अगर बहुत कर्जा बढ़ रहा है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। कष्ट ही कष्ट चल रहा है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। जीवन में आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे माथे में दुख ही दुख लिखा है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय विशेष है, रवि प्रदोष के दिन किया जाता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि कल आपको यह उपाय करना ही है। गुरुजी ने कहा, रवि प्रदोष के दिन अगर आप बेलपत्र के वृक्ष को लगा देते हैं, उसके नीचे दीपक लगाना शुरू कर देते हैं, जल अर्पित करना शुरू कर देते हैं, तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। गुरुजी ने यहाँ तक कहा कि 7 पीढ़ियों तक धन संपदा की कमी नहीं देखने को मिलती अगर आप ऐसा कर देते हैं तो। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने रवि प्रदोष का एक और नया उपाय बताया है, जिसे आप 12 जुलाई रवि प्रदोष के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी, इंटरव्यू, एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत अधिक करनी होगी। मेहनत में अधिकता लाएं, परिश्रम 4 गुना अधिक करें और रवि प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक लगाना शुरू कर दें और अपने जो भी कार्य है, जो भी आपका उद्देश्य है, नौकरी है या इंटरव्यू है या एग्जाम है, उसमें सफलता के लिए प्रयास करें। आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। आपकी मेहनत और शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो लक्ष्य चाहते हैं वह आप प्राप्त कर पाएंगे।
बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि बिल्कुल नया उपाय है। और 12 जुलाई को मध्य रात्रि को मासिक शिवरात्रि का भी विशेष योग बन रहा है। और गुरुजी ने मध्य रात्रि को शिवरात्रि को एक बिल्कुल नया उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा कि अगर भूल से भी अगर मध्य रात्रि में, जो कि शिवरात्रि की होना चाहिए, जो कि कल 12 जुलाई को रात्रि को जो शिवरात्रि आएगी, मतलब दिन भर के बाद जो रात्रि को शिवरात्रि आएगी, उसमें अगर आप मंदार के पुष्प के साथ शमी के पत्र को मिलाकर, मतलब एक साथ रखकर अपने हाथ की हथेली में या फिर अपने उंगलियों में एक साथ पकड़कर अष्टविनायक का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में कितनी ही बड़ी विपत्तियां चल रही हैं वह सभी दूर होना शुरू हो जाती हैं। काफी सरल आसान उपाय है। मध्यरात्रि का है तो आपके घर में अगर भोलेनाथ का शिवलिंग है तो आप यह उपाय अपने घर पर ही कर सकते हैं। आपको किसी के पास या फिर कहीं मंदिर पे जाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि यह उपाय विशेष है। मंदार के पुष्प से तात्पर्य है आंकड़े का पुष्प और शमी पत्र है आपके पास, तो दोनों को एक साथ आपको अष्टविनायक का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। काफी सरल और आसान उपाय है, आप अपने घर पे जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी की अगली शिवपुराण कथा 24 जुलाई से 28 जुलाई 2026 तक होगी। गुरु पूर्णिमा शिवपुराण कथा होगी सीहोर कोबरसा धाम में। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा उत्सव मनाया जाएगा, जो कि गुरु जी को गुरु बनाने की एक प्रक्रिया है। अगर गुरु जी को आप अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो सीहोर कोबरसा धाम एक नारियल और कुछ राशि 10 रुपए या 11 रुपए जो आपकी इच्छा हो वो लेकर पहुंच जाएं। गुरु जी को देकर गुरु जी से गुरु मंत्र प्राप्त करके आप गुरु जी को अपना गुरु बना सकते हैं। 30 जुलाई से आपका सावन का मेला शुरू हो जाएगा, जिसमें आप सावन के मेले में सीहोर के आसपास की नदियों से जल लेकर सीहोर कोबरसा धाम पहुंचते हैं और सीहोर में जो केदारशिला है, भोलेनाथ का जो शिवलिंग है, उस पर जल अर्पित करके आप सावन का आनंद प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, सावन शिवरात्रि जो आने वाली है उसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बोल दिया है कि हम ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक कराएंगे। उसकी जानकारी हम आपको आगे दे देंगे क्योंकि उसमें भी बहुत समय है। साथ ही हम आपको बता दें 25 अगस्त का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि साल भर में एक बार गुरुजी कांवड़ यात्रा करते हैं, जो कि सीहोर की सीवन नदी से शुरू होती है और कोबरसा धाम पहुंचकर पूर्ण होती है। मंगलवार के दिन होगी, प्रदोष की तिथि है तो भूम प्रदोष का योग है। 25 अगस्त की डेट नोट कर लेना है। अगर आप गुरुजी के साथ शामिल होना चाहते हैं इस कांवड़ यात्रा में, गुरुजी स्वयं चलते हैं, तो यह सीहोर की सीवन नदी में आप सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में पहुंच जाए। वहां से यात्रा शुरू होगी, जो कि 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में सीहोर कोबरसा धाम पहुंचकर पूर्ण हो जाएगी। यह सीहोर की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है जिसमें गुरुजी शामिल होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में भीड़ देखने को मिलती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, भूम प्रदोष और रवि प्रदोष से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं, वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तभ्यम या हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव।